बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से आमीन। तो आज हम बात करेंगे हजरत जो आदम है, हमारे पहले बाप जो है, उनके हवाले से काफ़ी लोगों ने जो है वो बातें करना शुरू की। इस वक्त जो है ना, अभी के दौर में चूंकि अबलीस पूरे तौर पर एक्टिव है और उसे चाहने वाले, उसे मानने वाले, उसे खुदा जानने वाले जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो ये कहते हैं कि जो अबलीस है वो दरअसल खुदा है। तो वो फिर तरह तरह की तालीमात देते हैं और इस तरह की तालीमात देते हैं कि जिनसे हो सके तो बरगज़ीदा भी गुमराह हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि वो वक्त आएगा कि वो ऐसे ऐसे मोजज़ात करेंगे, ऐसी बातें करेंगे, इस तरह से कलाम देंगे कि बरगज़ीदा भी हो सके तो गुमराह हो जाएं। लेकिन इस दौर में बहुत लाजमी है कि हम उन बातों को अच्छे तरीके से समझें, उन बातों को अच्छे तरीके से जानें जिनसे गुमराही हमारी ज़िंदगी में आ सकती है। तो बात आजकल जो लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी जो हमारे पहले बाप हैं, मुकद्दस आदम जो हैं, वो असल में 2 दफ़ा उनकी शादी हो चुकी है। यानी कि उनकी जो पहली बीवी है उसका नाम लिलत है और उनकी जो सेकंड वाइफ है उसका नाम हवा है। और वो जो हवाला देते हैं पहले नंबर पे, तो वो हवाला देते हैं इशाया नबी का सहीफा, उसका 34वां बाब और उसकी 14वीं आयत। क्योंकि जब हम 34वें बाब की 14वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पे हमें एक खातून का जिक्र मिलता है और उसका नाम है लिलत। तो वो कहते हैं ये जो असल में इशाया नबी ने लिलत का नाम कोड किया है, ये दरअसल हजरत आदम की पहली बीवी है। और पहली बीवी का यानी कि लिलत का हजरत आदम के साथ जो झगड़ा था या जो मसला था वो ये था कि वो बराबरी के हकूक चाहती थी। वो कहती थी मैं और आप बराबर हैं और आप मुझ पर अपनी ख्वाहिशात को मुसल्लत नहीं कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी को मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते हैं और आप अपने आप को मुझसे सुपीरियर नहीं समझ सकते हैं। हम दोनों इक्वल हैं और हम दोनों को एक ही वक्त में, एक ही दिन में और एक ही तरह से बनाया गया। और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा जो है वो इन दोनों के दरमियान होता है और इस झगड़े का नतीजा ये निकलता है कि जो लिलत है वो हज़रत आदम को छोड़कर चली जाती है। और वो लोग कहते हैं कि फिर क्या होता है कि खुदा यानी कि यहोवा पाक खुदा जो है वो लिलत को मनाने के लिए फरिश्तों को बचवाता है। और जब लिलत खुदा की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती, उन फरिश्तों के ज़रिए जो पैगाम पहुंचाया गया होता है, तो फिर खुदा उसे सज़ा देता है और इस तरह से वो जो लिलत है उसके जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं। 100 के करीब जो है वो एक दिन में मरते हैं। और उनका ये कहना है कि जितने भी ये बच्चे पैदाइश के वक्त मर जाते हैं या पेट ही में मर जाते हैं, वो तमाम के तमाम लिलत की वजह से होते हैं, क्योंकि वो इंसानों से जो है अपना बदला ले रही है। और तमाम बच्चों को पैदाइश से पहले या पैदाइश के वक्त, और इसी वजह से हम लोग जो हैं वो 8 दिन के बाद एक लड़के को जो है ना वो सेव करते हैं। और ये सारा मामला इसलिए चल रहा है और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि लिलत जो है वो बदला ले रही है। तो इस तरह की बातें जो है वो हमें सुनने को मिलती हैं। और उनका जो सिस्टम है वो ये कहते हैं कि उसकी रीज़न ये है क्योंकि लिलत जो है वो नाम पूरी बाइबल में नहीं लिया गया, मिटा दिया गया, उसका किस्सा ख़त्म कर दिया गया, उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। और ये बहुत बड़ी साजिश है। और इशाया में अचानक ये जो नाम आया है वो भी इस तरह से आ गया कि क्योंकि निशान कहीं ना कहीं हम जितना मर्जी छुपाते रहें, निशान कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो वो उनका ये दावा है।
लेकिन आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही हजरत आदम की पहली बीवी लिलत है और उसके बाद दूसरी जो है वो हवा है, या कि ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं और ऐसे ही जो है ना वो बनाई गई हैं। तो पहले नंबर पे हम इस बात को देखेंगे कि खुदा जो है वो अपना कलाम नाजिल कैसे करता है। तो खुदा जो अपना कलाम नाजिल करता है उसका एक फॉर्मेट है, उसका एक तरीकेकार है, और तरीकेकार बिल्कुल इसी तरह का है जैसे कि आज हम देखें कि अगर हम कोई ड्रामा या कोई नॉवल या कोई कहानी लिखना चाहें तो हम उससे पहले एक उसका छोटा सा खुलासा, प्रोमो सा एक दे देते हैं, और उसका मतलब होता है कि ये जितनी भी स्टोरी अभी बयान की जाएगी उसका ये खुलासा है। इसे पढ़कर, इसे देखकर आप जो है वो अगली जो है वो कहानी उसको जान पाएंगे, लेकिन पूरे तौर पर आप नहीं जान पाते, आपको समझ आ जाती है कि असल में स्टोरी क्या होगी। तो खुदा जो है वो असल में इसी तरह का एक निज़ाम जो है वो पैदा किए हुए है। होता क्या है कि पहले खुदा एक प्रिसाइज्ड किस्म का जो है वो लेक्चर कह लें या बात जो है वो इंसान से करता है अपने नबी के जरिए से, फिर वो जो बात होती है उसे फिर एक्सप्लेन करता है, यानी कि एक एक बात को फिर आगे जाके खोलता जाता है और यूं फिर हमें सारी बात की जो है वो समझ आ जाती है। लेकिन आगाज जब किया जाता है तो आगाज ऐसे ही है। तो अब जब हम कलाम पर गौर करते हैं और उनके सवाल का जब हम जवाब देने के मुतालिक बात करते हैं तो हमें ये फॉर्मेट को समझने की पहले जरूरत है। अब होता क्या है कि पहला जो चैप्टर है उसमें हम देखते हैं, और खुदा ने कहा कि आए हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाए, नरो नारी ने बनाए, यानी कि खुदा ने इंसान को अपनी तरह बनाया और नरो नारी बनाया। तो उन लोगों का ख्याल है या वो लोग कहते हैं कि देखिए जी सीधा सीधा लिखा हुआ है कि खुदा ने इंसान को नरो नारी बनाया, मर्द और औरत बनाया। तो जब मर्द और औरत बनाया और अपनी शबीह पर बनाया तो इसका मतलब है कि पहले आदम और लिलत को बनाया है, तो उसके बाद लिलत जब गई है तो फिर हवा को बनाया और लिलत को पूरे तौर पर जो है वो सफा इस्ती से मिटा दिया, यानी कि उससे सजा दी, और सजा की वजह से उसका नाम जो है वो फिर आगे नहीं चला और ना ही वहां पे भी कहीं पे भी रहने दिया खुदा ने। लेकिन ऐसा नहीं है। हुआ क्या था कि खुदा ने पहले ये सारी बात बताई कि खुदा ने जो इंसान बनाया है या जो इंसान बनाने का जो प्लान है उसमें नरो नारी का प्लान है। बेशक के खुदा आगे जाके हजरत आदम के लिए जो है वो एक हवा बनाता है, और लेकिन शुरू में खुदा ने ये पूरा प्लान बता दिया कि मैं एक मर्द के लिए एक औरत उसी तरह से जैसे बाकी सब के लिए मैंने बनाई है उसी तरह से मर्द के लिए भी एक औरत को बनाऊंगा। यानी कि पहले हमारे पास प्लॉट है, फिर उसके बाद पूरी जो कहानी है वो स्टार्ट होती है। और खुदा ने वहां पे फिर देखें कि जब आदम को बनाया तो खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए। अब वो लोग ये कहते हैं कि अब देखिए जी पहले आदम जो था उसके साथ लिलत थी, अब खुदा ने ये देखा कि लिलत तो छोड़ के चली गई है, तो लिहाजा अब आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। अगर आदम जो है वो पहले शादीशुदा ना होता या पहले से लिलत उसकी लाइफ में ना होती तो खुदा कभी ये ना कहता कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, तो मैं इसके लिए इसी की मानद जो है वो एक खातून बनाऊंगा। और फिर खुदा ने वो जो औरत बनाई उसकी पसली में से बनाई ताकि आदम जो है वो उस औरत पर जो है हुक्मरानी कर सके। लेकिन जरा गौर करें तो बड़ी गौर तलब बात यह है कि खुदा ने पसली में से औरत को बनाया, और पहले जब हम बात करते हैं तो वो उनका ये ख्याल है कि पहले बराबर था और अब खुदा ने सबमिसिव बना दिया। नहीं, अब जरा सबमिसिव तो नहीं हुआ,
बल्कि पसली कौन सी, जो दिल के करीब है। यानी कि अब तो खुदा ने उस औरत को जो है मर्द के दिल के करीब से बनाया, यानी कि ये दोनों दिल के रिश्ते के साथ जुड़े रहे। इसका मतलब है बराबरी तो है, यानी कि इनके दरमियान जो मोहब्बत है, इनके दरमियान जो प्यार है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा सिलसिला ना हो, बल्कि ये मोहब्बत जो है वो दिल से हो, ये दिमाग से ना हो, किसी भी और सिलसिले में ना हो, बल्कि जैसे मैं दिल में रहता हूँ इसी तरह से एक औरत मर्द के और मर्द जो है औरत के दिल में रहे। तो ये तो एक और ज्यादा मजबूत रिश्ता हमें दिखाई देता है। लेकिन उनका ख्याल ये है कि ये जो सिलसिला किया गया था आदम को हवा पर पूरा इख्तियार देने के लिए ये सिलसिला किया गया, और पहले जो सिलसिला था वो ऐसा नहीं था। जबकि अगर हम इस पर पूरा पूरा गौर करें, पूरा पूरा फोकस करें, तो हमें समझ आती है कि असल में खुदा ने पहले पूरा एक सिस्टम दिया कि मैं जो मर्द बनाऊंगा वो भी मेरी शक्ल पे होगा, और जो मैं औरत बनाऊंगा वो भी मेरी शक्ल पे होगी। यानी कि मैं औरत को अपनी शबीह से अलग नहीं कर रहा, क्योंकि बुनियादी तौर पर मर्द और औरत जो है वो मेरी ही शबीह है। यानी कि ना मर्द ये सोचे कि मैं खुदा की तरह का हूं, और ना औरत ये सोचे कि मैं खुदा की तरह की हूं, बल्कि ये दोनों ही ये सोचें कि हम दोनों के दोनों जो हैं वो खुदा की शबीह हैं। तो इस वजह से चूंकि हम खुदा की शबीह हैं, इसका मतलब है हमें खुदावंद अपने खुदा की पाक मर्जी को बुझा लाना है, उसके हुक्म को मानना है, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। यकीन कीजिए आज के दौर में इस तरह से स्टोरी को बयान किया जा रहा है, या बयान लोग कर रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो उसको सुने, उनके जहन में ये बात आए कि यार बात तो कुछ ठीक लग रही है, कि देखें पहले खुदा ने कहा कि हम इंसान को बनाते हैं, मर्द और औरत बनाते हैं, नर और नारी बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा कह रहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसका मतलब है पहले वो था किसी के साथ और अब अकेला है। हालांकि ऐसा नहीं, दरअसल खुदा के प्लान में तो सारी बात शामिल है, लेकिन वो जो आदम है वो जो अंडरस्टैंड करता है तमाम चीजों को, तो इस वजह से उसे लगता है कि बाकी तो तमाम चीजें ठीक हैं, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी तरह का कोई नहीं है। बाकी सब जो है वो जोड़ों जोड़ों की शक्ल में है, और मैंने इन सबको जो है वो नाम भी दिए हैं, लेकिन मेरी तरह का कोई भी नहीं है। वो इस वजह से उदास है, इस वजह से नहीं परेशान है कि कोई औरत उसे छोड़कर चली गई है, बल्कि वो ये सोच रहा है मेरी तरह का कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि पहले भी कोई उसकी तरह नहीं था। अगर पहले कोई होता तो फिर वो ये कहता, फिर वो इस वजह से उदास होता, वो ये सोचकर उदास होता कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसे मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो फिर ऐसी बातें जो हैं वो हजरत आदम करते। लेकिन आप देखते हैं कि हजरत आदम जो है वो सिर्फ इसलिए उदास है कि मेरी मानद कोई नहीं है। इसका मतलब है कि हजरत आदम की मानद कोई और नहीं बनाया गया था। लिलत नामी कोई खातून जो है वो अमा हवा से पहले नहीं बनाई गई थी। ये असल में वही जो मैंने आपको पहले भी हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, ये जो अबलीस के हवारी हैं, जो फरिश्ते हैं उसके जो गिराए गए और डीमंस जो है, ये असल में उनमें मेल और फीमेल दोनों हैं, दोनों तरह के हैं। और हमने मेरे ख्याल में जब इस पे बात की थी तो मैंने मेल कुछ नाम भी आपके साथ शेयर किए थे, और कुछ फीमेल जो नाम हैं वो भी शेयर किए थे। वो आपको चैनल पे अगर आप उस पे जाएंगे तो फिर दोबारा से अगर आप सर्च करना चाहें या दोबारा से जानना चाहें तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, वो सेव्ड है। तो आप उसको देखकर तो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जितनी भी डिमांड्स हैं, जिनमें खवातीन भी हैं, जिनमें मर्द भी हैं, वो तमाम के तमाम हमने डिस्कस किया, और ये भी बात की हुई है कि कौन क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है हमारी जिंदगी में। ये लोग किस तरह से मुसीबतों को या परेशानियों को लेके आते हैं, और कैसे फिर खुदा के पाक फरिश्ते हमारे साथ जो है चलते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं।
तो आज का लेक्चर, ये जो आज की बात है, वो करने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप तक ऐसी स्टोरीज आती हैं या आपको कोई इस तरह से बताता है तो आपको उसे बताने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है। और जिस लिलत का जिक्र वहाँ पे किया गया है इशाया नबी के सहीफे में, वहाँ पे यही बताया गया कि जितने भी डीमंस हैं जिनमें ये लिलत भी शामिल है, इन्हें भी खुदा जो है वो तबाह करेगा। इन्हें आखिरी दौर में, आखिर में जब क़यामत आएगी तो यकीनी तौर पर इन सब को, जिन्होंने तरह तरह की स्टोरीज बनाई हैं, तरह तरह से इन्होंने अपने आप को देवी देवता या खुदा साबित करने की कोशिश की है, जैसे कि पौलुस कहते हैं कि और भी खुदा और खुदामंद हैं, जो दावा करते हैं। असल में इन लोगों ने असल में दावा किया हुआ है, और इस दावे को मुख्तलिफ तरह से जो लोग कबूल कर रहे हैं, वो फिर क्रिश्चियंस को इस तरफ ला रहे होते हैं कि देखें जी, आपकी बाइबल में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आपकी बाइबल से ये सारा कुछ स्किप हुआ है, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। लेकिन हालांकि ज़रूरत उन्हें है इस बात को समझने की कि बाइबल जो भी कहती है वो बिल्कुल ठीक कहती है, और बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बात मौजूद नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि आपका खुदा जो वो तो गज़ब का खुदा है, जहाँ देखो खून रेजी, जहाँ देखो कत्ल व गारत, तो आपका खुदा तो ऐसे है। लेकिन हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं तो किसी तरह का कोई कत्ल व गारत या ऐसी कोई बात नहीं होती है। यानी कि खुदा जब पूरे तौर पर अपने आप को जाहिर करता है तो वो सिर्फ अमन और सलामती के तौर पर जाहिर करता है, लेकिन साथ साथ खुदा हमें ये बताता है कि जो उसके अगेंस्ट चलते हैं, उसके लोगों के अगेंस्ट चलते हैं, यकीनी तौर पर वो सज़ा पाएंगे, और खुदा उन्हें फिर सज़ा भी देता है। तो सज़ा और जज़ा ये दोनों चीज़ें लाजमी हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जज़ा सिर्फ मिलनी चाहिए। यानी कि खुदा जो है वो सिर्फ जज़ा दे, तो फिर अगर खुदा सिर्फ जज़ा देता है तो इसका मतलब है कि फिर इंसाफ नहीं हो रहा, और खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है। तो आज मैं दुआ गो हूँ और खुदा से इल्तिजा करता हूँ कि खुदा करे कि कभी भी हमारे लोग जो हैं ऐसे लोगों की बातों में आए ना, और कभी भी इस तरह की स्टोरीज पर तवज्जो ना दें, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए किसी न किसी से पूछें, ताकि सही वाला जो इल्म है वो उन तक पहुँचे, और खुदावंद की बरकतें जो हैं कसरत के साथ वो हासिल कर सकें। तो खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। आमीन।